हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाइटीडेड। ये पर्यावरण संरक्षण चैप्टर का जो है पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं और ये पर्यावरण का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ जितने भी सुपर टेट बुक में ये चैप्टर दिए हुए हैं वो आज से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे जो कि 300 प्लस हैं, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम है पर्यावरणीय पुस्तकें। बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय जो पुस्तक है ये डॉक्टर ललित तिवारी, यशपाल सिंह पागती एवं डॉक्टर गीता तिवारी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हिमालयन वंडरलैंड। हिमालयन वंडरलैंड जो पुस्तक है वो M.S. गिल द्वारा लिखी गई है। स्पर्श गंगा जो पुस्तक है ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई है। इसके बाद कुछ पर्यावरण दिवस हैं। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। मरुस्थली एवं अनावृष्टि से सतत जंग को आपर्ति विरत दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता जो है बढ़ती है। जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज है? ऑप्शन ए केवल विलुप्त जानवरों का, ऑप्शन बी संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, ऑप्शन सी केवल संकटग्रस्त पौधों का या ऑप्शन डी पौधों के जीवाश्म का। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधे व जीवों दोनों का वर्णन रहता है। व्याख्या इसकी देखते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की रेड डाटा बुक पौधे एवं पशुओं के संदर्भ में सूचना प्रदान करती है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्तर पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के निकट ग्लैंड नामक स्थान पर है। इस संगठन द्वारा रेड डाटा सूची की शुरुआत 1963 में की गई। विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रेड डाटा सूची जारी की जाती है। इस सूची में विलुप्त वन, संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत पौधे एवं जीवों की स्थिति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए गोल्डन बियर पुरस्कार, ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या ऑप्शन डी गोल्डन पाम्स पुरस्कार। सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रमुख संस्थान व स्थल हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र, जो भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय पंछी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे विशाल संग्रहालय जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे विशाल मछली घर मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान में है।
विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन जर्मनी में है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी और फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। दुनिया का सबसे बड़े मुहाने का जो मैंग्रोव वन है ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दुनिया में सबसे बड़े मुहावने का जो मैंग्रोव वन है ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी किनारे स्थित है। 4 मई 1984 को इस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। ये मैंग्रोव के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस जो है ये 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ प्रमुख दिवस हैं। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर 2013 ईस्वी को हुई थी। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यावरण संस्थान है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान जो है अल्मोड़ा में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो है ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति संरक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जो है नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान तंत्र बंगलौर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में स्थित है। पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बंगलौर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? जो टाइगर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। यह बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक उत्सव है जो हर वर्ष 29 जुलाई को आयोजित होता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघ के संरक्षण मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना है। अब हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक जोखिम किसी ऐसी घटना जिससे पर्यावरण तथा मानवीय क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी की खोज चार्ल्स रिचर द्वारा की गई। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया। भारत में इस सुनामी लहर का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु राज्यों पर पड़ा। नेक्स्ट है, सुनामी की गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में समुद्री चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। जापान तथा फिलीपींस में इसे टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलिच के नाम से जाना जाता है। तो हरिकेन जो चक्रवात है ये अमेरिका में आता है, टाइफून जापान और फिलीपींस में आता है, विली विलिच चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा असम जो है कांचीरंगा मानस वन अभ्यारण्य में है तथा ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी एक उड़न अक्षम पक्षी है। जो कीवी है ये पक्षी उड़ नहीं सकता, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई।
नेक्स्ट है 1972 में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी को बनाया गया। नेक्स्ट है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन पेड़ों कटाई को रोकने हेतु अर्थात पादप संरक्षण संबंधित है। इस आंदोलन का प्रारंभ सुंदरलाल बहुगुणा ने 1927 ईस्वी को उत्तराखंड से किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का गठन किया है। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है भारत के कौन से नगर वृक्षारोपण में विस्तार रखता है? तो वो है वालपराई। नेक्स्ट है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो 33% क्षेत्रफल होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो है धान का खेत। नेक्स्ट है नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी जो है नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के दृष्टि से धनी स्थल जो है ये पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? तो चीफ कैंसर का। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं इनसे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट है भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था कार्बेल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है किसी देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कहाँ स्थापित नहीं किया गया? तो भारत में ये नहीं है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को चक्रण को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता कारण होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिकता कारण होता है। नेक्स्ट है आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की संघनता मात्रा ppm में लगभग 360 है। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक हो सकती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादन घटक जो है वो हरे पौधे हैं। हरे पौधों को जैविक घटक के रूप में उत्पादक के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस योगदान देती हैं। नेक्स्ट है एजेंडा 21 है। तो एजेंडा 21 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु के कारण होती है। आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में, केवलादेव झील ये राजस्थान में है और उला झील जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुई। नेक्स्ट है पर्यावरण जो बनता है वो जीव के घटकों से, भू आकृतियों घटकों से और अजैव घटकों से बनता है। नेक्स्ट है विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो विलुप्त होने वाले जो जीव हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट है पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसतन तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कांचीरंगा किसके लिए कहा जाता है? तो कांचीरंगा जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है हरित विकास अर्थात ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WMS एडम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम की खेती एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित हुआ। नेक्स्ट है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए है। नेक्स्ट है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत थी वो KM मुंशी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चामोली जिले से हुआ था। नेक्स्ट है वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव पर्यावरण संरक्षण से अर्थात पेड़ लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का एंटार्क्टिक अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। जो हरित गृह प्रभाव है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जब हो जाती है तब ये घटित होता है। नेक्स्ट है एक क्षेत्र के परिणामों में समय अंतराल क्रमबद्ध परिवर्तन को हम अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है किसी एक आहार फसल पर क्लोरीकृत हाइड्रोजन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल मूसक सर्पबाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतर सांद्रता किसमें वंचित होगी? तो बाज जो है सर्वोच्च स्तर में इसमें होगा। नेक्स्ट है धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से धारक क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट है जीवों का विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सालामेंडर, अजगर और कंगारू सही क्रम में हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसने दी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना की उद्भव जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। नेक्स्ट है पादपाला एक सुविधा है पौधों के संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कौन कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैव क्रिया जो जैव कृषि है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यूरो नाम्स बनाए गए। तो यूरो नाम्स वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए। नेक्स्ट है कौन रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणिक संश्लिष्ट बनाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। नेक्स्ट है बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वो जगह है संत कबीर नगर। नेक्स्ट है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट है किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत करती है कि उसका सीवेज से प्रदूषण हो रहा है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक जो है ह्यूमेलिन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? तो पर्यावरण संकट जो है यूकेलिप्टिस माना जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। नेक्स्ट है कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो अम्ल वृष्टि का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कौन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो सामुद्रिक जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है वो सर्वाहारी का है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो प्रेरी जो है इसका द्रव्यमान वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर किस अनुक्रम में बढ़ता है? तो जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी इस क्रम में ये बढ़ता है। नेक्स्ट है जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषक वनों का नाश होना।
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रमिका कहलाती है अर्थात इकोटीन। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादनों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया। नेक्स्ट है कौन राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, तो गोवा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। नेक्स्ट है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। नेक्स्ट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय एजी टांसले को जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी शब्द का आशय है मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषाणु धातु प्रदूषक है, वो है लेड। नेक्स्ट है ऊर्जा स्रोतों में कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है, तो वो है सौर सेल। नेक्स्ट है ओजोन परत के क्षयीकरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो विदेशज अपतकण जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती पशु और मानव को प्रभावित किया था तथा इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी जो जाना जाता है जलकुंभी के नाम से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना और आलू में आगे है। नेक्स्ट है कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो जेट उड़ान जो है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है भारत ने अपना अणुयुक्त परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर पर अपघटों को रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है, तो कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण हेतु प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छायाचित्र उपयुक्त है, तो इसमें लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र हैं। नेक्स्ट है कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वो है वातावरण। नेक्स्ट है पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो हवा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है। नेक्स्ट है एक सींग वाला गेंडा अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन गैस अर्थात हरित शांति का ये पर्यावरण समर्थनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल को गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी CCA की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में 2 मुख्य केंद्र हैं वो हैं ऋषिकेश और वाराणसी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश में कुछ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, तो वो है नीलगिरी जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो वो है 69। नेक्स्ट है गोबियालिस घड़ियाल बहुतायत पाए जाते हैं, तो जो घड़ियाल हैं ये गंगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाते हैं, तो डायटम से। नेक्स्ट है फिटकरी गिरले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्कंदन द्वारा फिटकरी से हम गंदे पानी को साफ करते हैं। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 4 जो हैं हॉटस्पॉट हैं जिसमें पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट शामिल हैं। नेक्स्ट है किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो एथेन का प्रयोग हम पॉलीथीन संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल को शुद्ध जल से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो वह है उत्क्रम परासरण। और इसी के साथ आज के जो हमारे सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे जो कि 300 से अधिक हैं, इनको हम जल्दी कवर करवा देंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।